मेरा नाम अमृत सिंघवी और आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। पर्युषण महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इन पर्युषण महापर्व में तपस्या का बहुत बड़ा महत्व है और कई लोगों से तपस्या हो नहीं पाती है। इवन उनसे एकासना बैसना तक नहीं कर पाते हैं। उनका एक ही प्रॉब्लम होता है कि हमारा सर दुखता है और पित्त की तकलीफ होती है। तो यह वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो चाह कर भी तपस्या, उनकी इच्छा बहुत है तपस्या करने की लेकिन कर नहीं पाते। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। वो भी ये अगर थोड़े से रूल फॉलो कर लेंगे तो वो बिल्कुल आसानी से तपस्या कर सकेंगे, बड़ी से बड़ी तपस्या कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रूल आप फॉलो कीजिए और आप भी पुण्य के भागीदार बनिए। सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि तपस्या करते क्यों है। तपस्या करने के लिए बहुत बड़ा सिद्धांत है और जब तक आज की जनरेशन है ना, आज की पीढ़ी को जब तक हम वो वैज्ञानिक कारण नहीं बताएंगे तो वो चीज़ों में मानने वाली नहीं है। तो उसका वैज्ञानिक कारण ये है कि मैं आपको एक उदाहरण से एक उदाहरण देता हूँ, उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कि देखिए, आपने कभी बैंक देखा होगा, बैंक पूरे साल भर पूरा काम करती है और आपने देखा होगा 31 मार्च को बैंक का क्लोजिंग होता है और 1 अप्रैल को बैंक एक दिन के लिए बंद होती है। उस एक दिन के लिए सिर्फ व्यवहार यानी बाहरी व्यवहार बंद होता है, लेकिन आंतरिक बैंक में आप जाके देखेंगे तो अंदर से पूरा बैंक का सिस्टम काम करता है। उस दिन आपको किसी तरह का ड्राफ्ट, चेक, विड्रॉल, FD किसी तरह का कोई काम नहीं करके मिलेगा, लेकिन बैंक का अंदर व्यवहार शुरू होता है। उसी तरह अपने बॉडी को हम साल भर कुछ न कुछ खिलाते रहते हैं, जब मर्जी आए तब जैसा चाहे वैसा खिलाते रहते हैं और उसको अवकाश नहीं देते हैं। तो ये उपवास एक अवकाश का ही काम करता है। उपवास के दिन हम बॉडी में कुछ अंदर डालते नहीं है, खाने की चीज़ नहीं देते हैं, तो शरीर को एक दिन के लिए टाइम मिल जाता है कि वो बॉडी को अंदर से रिपेयर करे, जो उसमें गड़बड़ी है उसको सुधारे। हम जब भी कुछ खाते हैं तो शरीर को पूरी एनर्जी उसको पचाने में लग जाती है और वो बाहर जो चीज़ पार्ट खराब है बॉडी में अंदर आंतरिक, उसको वो रिपेयर नहीं कर पाता है। लेकिन जिस दिन हम उपवास करते हैं तो शरीर को वो पूरी एनर्जी उस पार्ट को रिपेयर करने में लगा देता है। तो इसीलिए उपवास बहुत ज़रूरी है। ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये उपवास कोई भूखा रहना ये इसके लिए नहीं है। शरीर एक ऐसी गतिविधि है, उसको रिपेयर करने के लिए उपवास की बहुत ज़रूरी है। उपवास के दिन आपको अब क्या क्या करना है वो उसका ध्यान रखिए। जिस दिन भी आपको उपवास करना है उसके एक दिन पहले आप भोजन जो शाम का भोजन है वो कोशिश करें कि सूर्यास्त के पहले ले लें, सूर्यास्त के बाद नहीं खाएं, क्योंकि सूर्यास्त के बाद में किया हुआ भोजन बॉडी में पचता नहीं है, पेट में ही पड़ा रहता है, वो सड़ता है और उससे गैसेस बनती है। उसकी वजह से ही दूसरे दिन जब हम उपवास करते हैं तो हमको पित्त वगैरह की तकलीफ होती है। तो कोशिश करें शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले कर ले, पहला नियम। दूसरा नियम है कि आप उपवास के दिन जब भी पानी पिएंगे तो ध्यान रखिए कि पानी पीते समय पानी नीचे ज़मीन पर बैठ के पीजिए और धीरे धीरे घुट घुट करके पीजिए और मुंह में घुमा घुमा के पीजिए, उसको ऐसे डायरेक्ट मत पीजिए। क्योंकि जब आप पानी पिएंगे तो आपके मुंह में जो लार जमा हो रही हुई है वो लार भी अंदर जाएगी पेट में और वही जो आपके पेट में जो एसिड बना है उस एसिड को शांत करेगा। इसके वजह से पित्त नहीं बढ़ेगा। और पानी हर एक घंटे में थोड़ा थोड़ा पीते रहिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पीते रहिए। उससे क्या होगा कि शरीर के अंदर जो पेट में जो एसिड बना हुआ है वो एसिड न्यूट्रल हो जाएगा और यूरिन में से पास हो जाएगा। पेट में एसिड बनते रहता है, हम चाहे खाएं या नहीं खाएं, पेट में निरंतर एसिड बनता रहता है। उस एसिड का काम है खाए हुए अनाज को पचाना। लेकिन हम अब पेट में उपवास के दिन तो कुछ खा नहीं रहे, एसिड बनना निरंतर शुरू है, तो वो एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है और वो फिर उसके वजह से पित्त, वोमिटिंग वगैरह होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप पानी एक घंटे में पानी पीते रहेंगे तो वो एसिड को शांत करेगा और यूरिन में से पास हो जाएगा, तो एसिड बढ़ेगा नहीं, तो आपको ये सर दर्द और पित्त की तकलीफ नहीं होगी और आप तपस्या एकदम इजीली कर पाएंगे। और जो तीसरा नियम है कि जिस दिन भी आप उपवास करेंगे तो उस दिन सूर्य प्रकाश यानी सनलाइट में कम से कम 20-25 मिनट बैठ जाए। तो उससे क्या होगा कि सूर्य की जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में आ जाएगी और दिन भर आपको एनर्जी बनी रहेगी, किसी तरह की थकान या कमज़ोरी नहीं आएगी और आप आपका रूटीन काम भी इजीली कर सकेंगे। तो ये भी नियम बहुत ज़रूरी है। और चौथा नियम है कि उपवास के दिन आप कोशिश करें कि कम से कम बोले।
शरीर की ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी बोलने से नष्ट होती है। तो उपवास के दिन वैसे ही शरीर में थोड़ी कमजोरी आ जाती है क्योंकि हम कुछ खा नहीं रहे। तो आप कोशिश करें कि कम से कम बोले, जितना ज़रूरी है उतना ही बोले, और उससे वजह से आपको शरीर में शक्ति बनी रहेगी और आपको कमजोरी या कोई तकलीफ नहीं होगी। बस ये 4-5 स्टेप्स आप अगर फॉलो कर लेंगे तो आप भी इजीली तपस्या कर सकेंगे, और आपकी जो मन में इच्छा है वो भी आप यानी बहुत अंदर से भावना होती है कि तपस्या करूँ करूँ पर शरीर साथ नहीं देता। तो आप अगर ये करेंगे तो आपका भी उपवास इजीली कर सकेंगे और आप भी पुण्य को अर्जित कर सकेंगे। ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाई है। कृपया ये सभी लोगों को, जैन भाइयों को, बहनों को शेयर कीजिए, और आप भी उनकी तपस्या होगी तो आपके माध्यम से होगी तो आपको भी पुण्य अर्जित होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।